अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमाम ही लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने प्यारे महबूब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में पैदा फरमाया। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम और उनके जानिसार सहाबा के नक्शे कदम पर चलें, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया रुहमाउ बैनहुम, कि वो मुसलमानों पर बल्कि तमाम मखलूक पर रहम करने वाले हैं। इस आयत करीमा से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी मखलूक हैं सभी पर रहम करने का हुक्म वहदहू ला शरीक ने हमें अता किया है। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग जन्नत में नमाज रोज़ों की कसरत से नहीं बल्कि दिलों की सलामती, सखावत और मुसलमानों पर रहम करने की बदौलत दाखिल होंगे। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करता है। अर्रहिमून कमा यरहमुहुमुर रहमान, कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर रहम करेगा। आगे अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर मुसलमानों के 4 हुकूक हैं। पहला, अपने मुहसिन की इमदाद करना। दूसरा, गुनहगारों के लिए रब की बारगाह में मगफिरत की दुआ करना। तीसरा, मरीज की अयादत करना। चौथा, तौबा करने वालों को अपना दोस्त रखना। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि रहमत, शफकत और मोहब्बत में तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। जब जिस्म का कोई हिस्सा तकलीफ में होता है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को और दर्द को महसूस करता है। मुसलमानों को एक दूसरे के साथ इसी तरह से रहना चाहिए कि अगर किसी को तकलीफ हो तो उसे अपनी तकलीफ समझ करके उस तकलीफ को दूर करने की जुस्तजू में रहना चाहिए। इसी को रहम कहा गया है, इसी को शफकत कहा गया है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला बच्चों से चिड़िया को खरीद करके उन्हें छोड़ देते थे और फरमाते थे जाओ आज़ादी की ज़िंदगी गुजारो। इससे पता चला कि अगर हम परिंदों पर भी रहम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम फरमाएगा। बनी इसराइल पर सख्त कहत का ज़माना गुजरता है। एक आबिद का रेत के टीले से गुजर होता है। उनके दिल में ख्याल आता है कि काश ये रेत का टीला आटे का टीला होता और मैं इससे बनी इसराइल का पेट भरवाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त के नबी की तरफ वही भेजी कि मेरे उस बंदे से कह दो उस टीले के बराबर बनी इसराइल को आटा खिलाने से जितना सवाब मिलता हमने तुम्हारी उस नियत की बदौलत उतना सवाब अता फरमा दिया है। अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। पता चला कि नियत हमारी दुरुस्त होनी चाहिए, हमारा सोच अच्छा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के हाल से वाकफियत रखता है। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम आगे इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन 4 शख्स बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। पहला, आलिम बाअमल। दूसरा, हाजी जिसने हज के बाद मौत तक गुनाहों का इर्तिकाब नहीं किया। तीसरा, शहीद जो अल्लाह के कलमा को बुलंद करने के लिए मैदान जंग में मारा गया। और सखी जिसने माले हलाल कमाया और अल्लाह की रजा जुई में खर्च कर दिया। ये लोग एक दूसरे से इस बात पर झगड़ेंगे कि जन्नत में पहले कौन दाखिल होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जानवरों पर शफकत करने से भी हमें सवाब मिलता है। हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं
کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، اسے راستہ میں سخت پیاس لگی، اسے قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ جب کنویں سے پانی پی کر چلا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک کتا پیاس کے مارے زبان باہر نکالے پڑا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اسے بھی میری طرح پیاس لگی ہوگی۔ واپس گیا، منہ میں پانی بھر کر کتے کے پاس آیا اور اسے پلا دیا۔ اللہ رب العزت نے محض اس پر رحم کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا اللہ رب العزت نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، چاہے کہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، سب پر اللہ رب العزت نے ہمیں رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔